क्राइम के हवाले से हम लोग बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी देंगे। जावेद भाई का बहुत हमारे साथ ताबन है, भाई लोगों का भी जो हमारे साथ है, इलाके को और भी मौजूदीन है। इंशाल्लाह मुजरिमों तक पहुंचेंगे, आपको आवाज़ आएगी। ठीक सर ये बताएं कि इलाका मकीन आज रोड पे एहतजाज करने के लिए आए, तो आपको तकरीबन कितना टाइम दरकार है और कितनी आपके पास नफरी होनी चाहिए जो आप इलाके में क्राइम को मैंने रोक सकें? रिक्वेस्ट की है कि मुझे 35-40 के करीब इस टाइम से नफरी दो। मैंने रिक्वेस्ट की है सीनियर अफसर को, मेरी नफरी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। मैं ये कि हर गली में जो है ना मेरे 2-2 जवान पेट्रोलिंग करेंगे। और इलाका मकीन खुदा न खास्ता अगर आपके पास नफरी नहीं पहुंचती है, इलाका मकीन इसी तरह अगर एहतजाज करते हो तो फिर आपका लाएमल क्या होगा इलाका मकीनों का? इंशाल्लाह इनको बिल्कुल हम इंसाफ करेंगे, इनके साथ होने वाली ज्यादती, और जो मुजरमान है हमने उनके CDR भी ले रहे हैं, हमने उनका IME भी उस पर वर्क कर रहे हैं टेक्निकल बेस पे। जो मोबाइल स्नैच हो रहे हैं हम इंशाल्लाह उस तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को सब्र की ज़रूरत है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो साहब जो इलाके में डकैतियाँ हो रही हैं या आज तक जो हो चुकी हैं, उसमें आपने कोई ना कोई मुल्जिमान आपके पास FIR में मौजूद है जो आपने मुल्जिमान पकड़े हो आज तक? बिल्कुल हमने पकड़े हैं, काम कर रहे हैं। कुछ हमारे पास अभी भी कस्टडी में है, कुछ के लिए हमने रेड किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह हमारा काम चल रहा है ऑपरेशन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहतजाज रखा था तमाम लोगों के कहने पर, लेकिन ये मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि आज भैंस कॉलोनी ने जागने का वो दिया है कि हाँ भाई भैंस कॉलोनी वाले जो हैं वो जाग रहे हैं। इतना बड़ा एहतजाज भैंस कॉलोनी की तारीख में बहुत कम होता है। मैं इस बात पर खुश भी हूँ कि चलो लोग अब जाग रहे हैं, लेकिन ये खुशी इस चीज़ पर है कि लोग परेशान भी बहुत हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि हम SHO की मुखालफत में निकल आएँ, SSP की मुखालफत में निकल आएँ। ये SHO साहब खड़े, आज हमारी पहली मुलाकात है। हम ये नहीं कहते कि भाई इस SHO को हटाओ और दूसरा लेकर आओ, नहीं भाई, ये मैंने पहले भी कहा यही SHO रहे, हमें कारकर्दगी दिखाएं, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा मलक साहब, इलाका मकीनों ने पहले भी एहतजाज काफी मरतबा किया है और आप भी माशाल्लाह यहाँ की मौजूद शख्सियत है, क्या आपको मतलब आपको कोई रिजल्ट मिला एहतजाज के बाद? हाँ जी, बिल्कुल रिजल्ट मिला है एहतजाज के बाद। हमने कई दफ़ा एहतजाज किया है। उसके बाद SHO हमारे अदील शाह साहब होते थे, हमने उसके दौर में एहतजाज किया था, उसने बड़ी कारकर्दगी दिखाई। और भी काफ़ी लोग थे, हमने उस वक्त हमारे जो आजकल IG सिंध हैं मेमन साहब, वो यहाँ पे TPO होते थे, हमने उस वक्त एहतजाज किया था, हमें उस वक्त भी रिजल्ट मिला था। और हम इनसे भी यही उम्मीद रखते हैं अपना SHO साहब जावेद साहब से कि ये हमें कोई ना कोई रिजल्ट देंगे। आज हम अपना ये एहतजाज इस वक्त जो है वो हम कामयाब हो गए अपना एहतजाज करने में। सबसे पहले तो मैं पूरी UC3 को, भैंस कॉलोनी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज अपना हक अदा किया है। भैंस कॉलोनी वालों के लिए तो तालियां बजा लो। अच्छा, ये तालियां इसलिए नहीं बजा रहे, इसमें 90% लोग बेचारे मुतासिर हैं, इन सब से डकैतियां हुई हैं। लेकिन अब हम चूंकि हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, हमने कोई ट्रैफिक बंद नहीं की, हमने कोई किसी से बदतमीजी नहीं की, पुलिस हमारे साथ खड़ी हुई है। इलाके के चेयरमैन साहब, दीगर काउंसलर हजरात, हमारे फूड एसोसिएशन के चेयरमैन साहब है हबीबुर रहमान नागौरी साहब, वो हमारे साथ खड़े हैं। उजैर हमारे इमाम साहब हैं, वो ये जितने भी मलक साहब, ये सारे हमारे साथ खड़े हैं। जितने भी लोग हैं, गुलाम अली सेठार साहब हैं, वो चले गए अभी, वो भी हमारे साथ थे। अरशद चौहान साहब थे, वो भी हमारे साथ थे। मलक बिरादरी के, दूसरी बिरादरियों के तकरीबन लोग बहुत सारे थे। जुबैर मलिक साहब थे, ये सवाती साहब आए, गुलाम रसूल सवाती साहब, ये भी रसूल खान सवाती। अब जो है हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं, मुतालबात हमने SHO साहब को बता दिए हैं, सबके मुतालबात। अब ये है कि हम एक अदद कमेटी बनाते हैं SHO साहब से, वो कमेटी वाले राब्ते में रहेंगे। हम अब SHO साहब को 4 दिन का, यानी कि हम पीर तक का SHO साहब को कहते हैं कि भाई आप हमारे इलाके में ऐसा काम करें कि हमें सुधार नजर आए, वरना पीर के बाद हम फिर ये हक महफूज रखते हैं। और मैं तमाम लोगों से ये तवक्को करता हूँ कि हम फिर भरपूर तरीके से इसी तरह एहतजाज में शरीक होंगे। लेकिन अब हमारी जगह SHO सुखन थी, अब नेक्स्ट हमारा जो एहतजाज होगा वो SSP मलीर होगा, वो भी नई काम बनता है तो फिर DIG साहब। हम इसी तरह बतदरीज आगे आगे चलेंगे, ये हमारी आगे की प्लानिंग। तो आपका क्या मौक़िफ़ है? आपका इलाका है, आपकी UC है, आपके सारे लोग हैं, आप इन पे बड़ा शफकत का हाथ रखते हैं, तो इन पे डकैतियाँ हो रही हैं, नौजवान पाकिस्तान जो हैं वो डेली जान की बाजी आ रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये समझता हूँ कि डकैतियों का बढ़ना जो है ये अच्छा अमल नहीं है, और हम ये तवक्को रखते हैं
यहाँ SHO साहब से जो अभी यहाँ नए आए हैं, और ये अपने मामलात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि ये बेहतर करेंगे। इससे पहले आपको पता है जो आखिरी एहतजाज हमने किया था उसमें हमने यहाँ रोड ब्लॉक किया, उसका बेहतरीन रिजल्ट हमें 72 घंटे में मिला था, और वो डकैत पकड़े भी गए और उनमें से कुछ ज़ख्मी भी किए गए और कुछ जो है वो अंदरूनी से निकल गए। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है कि इस एहतजाज का भरपूर असर होगा और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो है ना डकैत के फिर किरदार तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।